कि गरीब हिंदू के परिवार के सामने जीवन की चुनौती आ जाए और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत खामोश, अदानी मोदी की सरकार चुप, गुजरात के अंदर में साफ सुन गया। चुनाव के समय भी आपने देखा होगा, इसका वीडियो जारी हुआ था कि वहां शराब बट रहा था। हम मीडिया के लोगों से भी अनुरोध करेंगे, तुलना जरूर करिएगा। हम तो 2016 में लागू किए, हमने 2016 से मुआवजा देने का प्रावधान किया, लेकिन जिन राज्यों के अंदर शराबबंदी लागू है, बिहार बीजेपी के नेता बगैर डर के बोले कि वहां कितने हिंदुओं को छोड़ दीजिए, दूसरे लोगों को जो हिंदू मारे गए जहरीली शराब पीने के कारण, उन लोगों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मुआवजा मिला तो कितना मिला? ये बिहार की जनता जानना चाहती है, क्योंकि आपको मुआवजा फोबिया हो गया है। हमारी सरकार तो इस दिशा में काम कर रही है, और एक तो उदाहरण नहीं है, क्या कर दिया माननीय सुशील मोदी जी ने कह दिया कि कार्रवाई नहीं हुआ। किसको ठग रहे हैं, किसको कह रहे हैं? आपने कह दिया कि 90% दलित और अति पिछड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, क्योंकि दलितों का सवाल हमने उठाया है, पिछड़ों का सवाल उठाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। जब जीवन राम जी के नाम पर बाबू लगा हुआ है, मोदी और अदानी की हुकूमत को मंजूर नहीं हुआ, उसने बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया, पीएम यशस्वी योजना, और पिछड़ा और अति पिछड़ा का स्कॉलरशिप उठा दिया, कक्षा 1 से 8 तक बंद कर दिया। कह रहे हैं कि शराब बंदी के मामले में 90% पिछड़ा और दलित बनने में चुनौती देता हूं। नाम जारी करो, नाम जारी करो इस बिहार के अंदर में सामाजिक संरचना पर अकारण जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं। मोदी चुनौती है, समय तय करो कब सूची आप सार्वजनिक करिएगा। आप अनर्गल बदलाव समाज के अंदर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह भी बताए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो शराब के कारोबार छोड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना चलाई। बीजेपी शासित प्रदेश में जहां पर शराबबंदी लागू है, बताओ ऐसी कोई योजना चल रही हो? शराब पिला करके हिंदू धर्म के ठेकेदारी करना चाहते हैं? कौन सा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शराब पीने से भगवान खुश होते हैं? अगर नहीं तो एक देश एक कानून की बात करते हैं आप, और आप शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान में कहते विफल है। हम तो सीधा कहना चाहते हैं, हम तो सीधे तौर पर आपको कहना चाहते हैं, कहते हैं कि सजा नहीं हुआ। कुछ सत्ता में थे तो याद था नहीं आपको, उस समय तो जयकारा, और मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं, सब रखिए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर राजनीतिक पार्टी है कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जब महागठबंधन की सरकार में हमारा मतभेद हुआ, तो दोनों ने कहा कि हुजूर हम आप ही के साथ रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता एक अन्य मार्ग में चुना गया था। राजद का नेता उसके पार्टी ऑफिस में चुना जाएगा, जदयू का नेता उसके नेता क्या चुना जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी, ये गौरतलब है, मीडिया के लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 23 महीना के बाद जब नतमस्तक हुए, शीर्षासन किए कि हुजूर हम आपके साथ रहेंगे, वहीं पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नेता चुना गया, और माननीय सुशील मोदी जी ने इस्तीफा दिया था, और वहां धन्यवाद ज्ञापन में बोला माननीय सुशील मोदी जी ने कि नीतीश कुमार ने कोई पैदा लिया है न लेगा, नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जनता पार्टी का चरित्र रहा है, अपना विधायक दल का नेता भी नीतीश
नीतीश कुमार जी के दरबार में आकर के चुना गया, प्रवचन देते रहे। तो हम यह कहना चाहते हैं, आपने कहा कि सजा नहीं हुआ, सजा आजीवन कारावास 13, 12 वर्ष की सजा पाए अभियुक्तों की संख्या 4, 11 वर्ष की सजा पाए अभियुक्तों की संख्या 2। ये पूरा डिटेल चार्ट है। और हम भारतीय जनता पार्टी से जाना थे सुशील मोदी जी, क्यों जुबान में ताला लग गया था, अलीगढ़ का ताला लगा लिए थे बीजेपी के नेता। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू था तो 2021 में मुजफ्फरपुर, नवादा, चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, समस्तीपुर, 22 में नालंदा, मधेपुरा, भागलपुर, जगतसिंहपुर घटनाएं हुई, तो उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे मुआवजा की बात? उत्पाद अधिनियम नहीं बना था उस समय, बिहार उत्पाद अधिनियम की जानकारी आपको नहीं थी, उसके तयशुदा मानक की जानकारी आपको नहीं थी। इसका मतलब साफ है, आप कहते हैं कि शराबबंदी विफल है। हम यह कहते हैं, बीजेपी के नेताओं, अपनी पत्नी और बच्चे से लिखवा करके दो अपने घर से कि शराब की दुकान पुनः खुलनी चाहिए। लिखिए आप, चूंकि नरेंद्र मोदी ने कहा आप उसकी बात नहीं मानते हैं। अमित शाह ने जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है जिसकी चर्चा अंजू महाराज जी ने किया, इसमें महिलाओं में अपराध का दर घट गया है। ये आपको मंजूर नहीं तो अपनी पत्नी, बेटा, बेटी से लिखवा करके दो कि शराब चालू होना चाहिए, और इसको सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए तमाम बीजेपी के नेता। ये कानून की बात करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, मैं डिटेल में उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं हिंदू सम्राट 1 लाख, आई बताइए तो हिंदू सम्राट है और जहरीली शराब से कोई मर जाएगा तो मुआवजा दीजिएगा ना उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था अखिलेश यादव का 5 लाख, हिंदू सम्राट ने उसको कर दिया 2 लाख। जय हो, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनना है हमको, तो विश्व गुरु बनता है शराब पिला करके। ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। बाकी जो भी हमारा होगा, हम आपको इन डिटेल सारी चीजों को भेज देंगे। अगर आपको कोई प्रश्न इस संबंध में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कानूनी मामला, लेकिन 7 समुद्र पार जाकर 56 इंच के सीना ने कहा, अगली बार ट्रंप सरकार ऐसा आशीर्वाद लिया कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेल में डंप हो गया। अब स्थिति यह हो गई है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिसको आशीर्वाद देंगे, एक भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी बहस चल पड़ी है कि ट्रंप चल गया जेल, वो भी ऐसे आरोप में जो विश्व बंधुत्व का नारा, फर्जी नारा, जो विश्व गुरु बनने का जो संकल्प, अब भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट करे, उसके संसदीय दल के नेता ने के लिए वोट मांगा था, जो हमारे तयशुदा विदेश नीति है उससे इतर जाकर करके अमेरिका के स्थानीय राजनीति में हिस्सेदारी तय की थी। तो अब भाजपा के अंदर में एक ऐसा तबका विकसित हो रहा है, वह कह रहा है कि इनका प्रभाव घट रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिसको आशीर्वाद दिए वो जेल चल गया, ट्रंप हो गया जेल में डंप। अब भाई हिसाब किताब 24 में है। अब लोग जाने इतिहास दोहराता है। सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे हमारे मीडिया के तमाम छायाकार बंधुगण, तमाम हमारे पत्रकार बंधुगण, और इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता सर, माननीय विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी, प्रवक्ता डॉक्टर श्रीमती भारती मेहता जी, प्रवक्ता सुश्री अनुप्रिया जी, आप सभी का मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हुए इस्तेमाल करता हूँ। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय है वो शराबबंदी को लेकर के है, मद्य निषेध को लेकर। हम लोग देख रहे हैं कि विगत कुछ महीनों से या हमेशा विपक्ष शराबबंदी जो हुई है हमारे बिहार में उसको लेकर के किस तरह की नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शराबबंदी कानून जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2016 में लाया, वो हम महिलाओं के आग्रह पे, हम महिलाओं के कहने पर वो कानून आया और इस शराबबंदी का इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में पड़ा, सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा कि उसकी तारीफ देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, अप्रिशिएट किया था और कहा था कि बाकी राज्यों में भी बिहार की शराबबंदी नीति से लेसन लेनी चाहिए। दूसरी बात कि महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटीज होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस के जो मामले होते थे, जब मैं स्वयं बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो मेरा खुद का अनुभव है कि अगर एक दिन में 20 मामले आते थे शराबबंदी कानून के पहले, तो मैंने देखा इस चीजों के 20 मामले में 16-17 मामलों में इस बात की शिकायत पिटीशन में होती ही होती थी कि हमारा पति, हमारा पुत्र, हमारा पिता या भाई शराब के नशे में आकर के या नशे के आलम में आकर के हमारे साथ मेंटली और फिजिकली क्रूएल्टी का व्यवहार करता है। लेकिन जब शराबबंदी कानून लागू हुआ बिहार में तो हम लोगों ने देखा और हमने देखा कि ये शिकायतें दूर हो गई। दूसरी चीज जो एनसीआरबी का डाटा है वो स्पष्ट कहता है कि रोड एक्सीडेंट के जो मामले शराब के नशे में या नशे के हालत में जो सड़कों पे दुर्घटनाएं होती थी उसकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो गई। लोगों के स्वास्थ्य में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, खुशहाली आई, एक बहुत ही मैं कहूँ एक सिविलाइज्ड सोसाइटी हम लोग को देखने की मिलती है, कहीं भी रोडों पे उस तरह के मामले नहीं है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखने को मिला कि अक्सर हम लोग देखते थे कि रेप टीजिंग के मामले होते थे सड़कों पे, गलियों में, वो संख्या बिल्कुल कम हो गई। तो इतने सकारात्मक प्रभाव है शराबबंदी के बावजूद इससे इधर खत्म कर दिया जाए। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट मानना है कि शराबबंदी से समाज में खुशहाली आई है और इन सारे विषयों को हमारे पार्टी के माननीय मुख्य प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी से मैं गुजारिश करूंगी कि विस्तृत रूप से आपके बीच में इन बातों की चर्चा होगा। आदरणीय नीरज जी लोग इस संवाददाता सम्मेलन में और पृष्ठभूमि की चर्चा किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के जो दूषित राजनीतिक मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम बगल में छुरी का जो राजनीतिक संस्कार है, मैं उस संदर्भ की चर्चा करना चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर जमकर तारीफ की और सभी को इस कहा कि हम तहे दिल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं और इस काम में केवल नीतीश कुमार या एक दल के प्रयास से ही सफलता नहीं मिलेगी। सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों, नागरिकों को इस जन का आंदोलन बनाने के लिए इसमें भाग लेना होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है या आदरणीय नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दुर्दशा यह है कि बिहार भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी को आंख इसलिए दिखा रहे हैं कि 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगली बार ट्रंप सरकार और ट्रंप गए जेल तो नरेंद्र मोदी का भी अपमान बिहार बीजेपी के नेता से हुआ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कितने आइकॉन थे और कितने घिनौने आरोप में वो जेल की सलाखों में बंद हो गए। तो
ऐसी स्थिति में बिहार के अंदर बीजेपी के नेता हमारी समझे कि नरेंद्र मोदी को आंख दिखा रहे। हम तो आलोचना करेंगे तो कौन किसका नेता है या बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। नरेंद्र मोदी उनके नेता है या नहीं है? अगर नरेंद्र मोदी नेता है तो उनको यह स्पष्ट करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब ये ह्यूमन चेन बनाता, जहां तक मुझे स्मरण है, उस समय विपक्ष की पार्टी थी और उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी जैसे अभियान में हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार में आपका पार्टी का संगठन का दावा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा है, कह रहे कि दुनिया में हम सबसे बड़ी पार्टी है, मिस कॉल से हम सदस्यता देते हैं। बताओ बीजेपी के लोगों, शराबबंदी के आप पक्ष में अगर है तो शराबबंदी के लिए जो टोल फ्री नंबर जारी हुआ था 155545 और 18003456 का कितना बार होगी, जिस पर अवैध शराब की अगर सूचना मिलती है तो टोल फ्री नंबर जारी किया था सरकार ने। अगर शराबबंदी के नीति के प्रति बीजेपी ईमानदार थी तो टोल फ्री नंबर का कितने बार इस्तेमाल किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के हर एक बिजली के पोल पर इसको लिखवा दिया कि हम लोग इसका इस्तेमाल कर सके। आप तो पन्ना प्रमुख बनाते हैं, शक्ति केंद्र चलाते हैं। तो जो अभियान जी महाराज जी ने और हमारी पार्टी के महिला प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू किया गया, तो उन महिलाओं के सम्मान के लिए अगर शराब के कारोबार में कोई शामिल है तो बीजेपी का नेता बीजेपी बतावे कितनी बार टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल किया। अगर मन के अंदर ईमानदारी है तो उनको यह बताना चाहिए। और हम यह जानना चाहते हैं, आजकल मुआवजा पर बहुत प्रवचन दे रहे हैं। अरे नीतीश कुमार से सीखिए, 2016 में शराबबंदी लागू हुआ नहीं, मानवता के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि 2016 से ऐसे जितने मामले प्रतिवेदित है, जो विभाग की नियमावली के अनुरूप उन्होंने यह कहा कि जिन लोगों को मुआवजा देना है उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जब सत्ता में थे तब क्या हो गया था? जब 23 महीने के बाद आप आए, आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी नीतीश कुमार जी के दरबार में हाजिरी लगाए और कहा हुजूर हम भी सरकार में शामिल होना चाहते हैं। जनादेश महागठबंधन के लिए था, लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में 23 महीना में यू टर्न लिए नरेंद्र मोदी और यू टर्न लेकर के सरकार में शामिल हो गए। हम आदरणीय सुशील मोदी और भाजपा के नेताओं से जानना चाहते हैं, आप तो हिंदू धर्म के अलबमदार है ना, कितने बड़ा फर्जी हिंदू है सर, तो अंदाज लगाइए इन लोगों के बारे में। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, उस समय मुजफ्फरपुर के अंदर घटना हुई, वैशाली के अंदर घटना हुई, दूसरे जगह पर घटना हुई, सब सुन गया था मुआवजा के मामले में। जब सत्ता में बैठ करके माननीय नीतीश कुमार जी के शराबबंदी की नीति की प्रशंसा करते थकते नहीं थे, तो उस समय साफ सुन गया था। क्या हो गया था आप लोग को? क्यों नहीं इस सवाल पर आप लोग बोलते थे कि नहीं उस समय मुआवजा देने का प्रावधान करिए? तो उस समय तो मुआवजा की बात भी आपके दिमाग में नहीं आती। हम ये भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, आप तो एक देश एक कानून की बात करते हो, देश के अंदर बोलते हैं कि एक देश एक कानून। अरे कैसा फर्जी हिंदू हो कि गुजरात के अंदर में जब अवैध शराब 1958 से शराबबंदी लागू है, जब गुजरात में शराबबंदी लागू, जब ऐसी घटना जब हुआ तो आपने क्या किया उसको? अगर हिंदू है तो क्यों नहीं दिया उसको? आप तो दूसरे लोगों के प्रति घृणा का आपके मन में भाव रहता है, लेकिन शराब से अगर मौत हुई जहरीली शराब से गुजरात के अंदर में, तो मुआवजा देने में प्राण सूख रहा था अमित शाह का।
और ये जो अदानी मोदी की सरकार है, क्यों नहीं गुजरात में दिया? अगर बिहार में मुआवजे की बात आप कर रहे हैं, मुआवजा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, गुजरात में आपकी हुकूमत है, वहां भी लोग, वहां 2022 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा हिंदू सम्राट बनते हैं, तथा कथित गरीबा वस्त्रधारी शराब पिला करके राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, समाज निर्माण करते हैं। समाज का निर्माण कैसे होगा? हिंदू धर्म की रक्षा करना है तो खूब शराब पियो। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति है। हम ये जानना चाहते हैं, पेश कानून क्या हो गया? सरकारी दुकान से फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहरीली शराब बेची गई, लोग मर गए। और जानिएगा, इन लोग का चरित्र देखिए, कैसा दोहरा चरित्र है। हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। अरे 1000 जन्म लेना होगा नीतीश कुमार की बराबरी करने के लिए बीजेपी के नेताओं को। हम ये जानकारी आपको देना चाहते हैं कि 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस समय ऐसी घटना हुई थी तो 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर घोषणा किया गया। और हिंदू सम्राट गेरुआ वस्त्रधारी मुख्यमंत्री है, जब इनके यहां फरवरी 2019 में हुआ तो 2 लाख। लाज नहीं लगता बोलने में? लाज लगता है कि नहीं बोलने में? वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से, कानून के तहत नहीं। तो हिंदू मार